हेलो दोस्तों। तो भाई आज हमारा है 75 हार्ड चैलेंज सीरीज़ का डे 7। दोस्तों आप सभी को पता है कुछ दिनों से हमारी सीरीज़ बंद चल रही थी दिवाली की वजह से। तो भाई दिवाली हमारी अब बीत चुकी है। बंद इसलिए की थी दोस्तों क्योंकि कुछ बच्चे जैसे कुछ लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, घर से बाहर रह के या रूम लेके पढ़ते हैं। तो भाई वे अपने घर गए हुए थे छुट्टी, दिवाली की छुट्टी में। इस वजह से भाई मैंने बंद कर दी थी क्योंकि अगर मैं चलाता रहता तो कुछ बच्चों का फिर छूट जाता पीछे। तो अब सबको साथ लेके चलेंगे, अब ये चीज़ें नहीं, बंद होने वाली चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों। तो भाई सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जो भी बच्चा वीडियो को देखता है तो पूरी देखा करे। भाई वीडियो के अंदर कहीं भी नहीं पता कि मेरे मुंह से कौन सी ऐसी बात निकल जाए जो तुम्हारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। ठीक है दोस्तों। चाहे तुम 2x स्पीड पे देख लिया करो लेकिन वीडियो को पूरी देखा करो। ठीक है। तो भाई हमारा 7वां दिन है। अब शुरू करते हैं अपना टारगेट कि आज का हमारा टारगेट क्या है दोस्तों। सबसे पहले भाई हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था एनालॉजी का। ठीक है। हमने एनालॉजी में 2 क्लासें कर ली थी। ठीक है। तो आज हम एनालॉजी क्लास 3 करेंगे। तरीका वही रहेगा जो मैंने पहले बता रखा है। जितनी भी क्लास हैं हमारे चैप्टर के अंदर, चैप्टर को उसी तरीके से हम बांट लेंगे। अगर 8 क्लास है तो रोज़ 2-2 क्लास करनी थी। अगर 4 क्लास है तो डेली एक क्लास करनी थी। ठीक है दोस्तों। उस तरीके मतलब जो तुम्हारा तरीका हो तुम उस तरीके से बांट सकते हो। मेन मुद्दा ये है कि 4 दिन में हमें एक चैप्टर कंप्लीट करना है, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो हिंदी का हो। ठीक है दोस्तों। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, 4 दिन में कंप्लीट करना है। तो हमें एनालॉजी की आज तीसरी क्लास करनी है। ठीक है। उसके बाद हमें एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करना है। प्रैक्टिस सेट हमें कहाँ करना है, जो दोस्त नहीं जुड़े हैं उन्हें बता दूं, RWA चैनल है यूट्यूब पे, उस पर राहुल शर्मा सर कराते हैं। चिराग सीरीज के नाम से एक सीरीज चल रही है, वहाँ पे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जी के चारों सब्जेक्ट होते के प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो वहाँ पे राहुल शर्मा सर कराते हैं रीजनिंग का बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट। और मैं विश्वास दिला सकता हूँ भाई तुम्हें कि ये जो राहुल शर्मा सर का प्रैक्टिस सेट रेगुलर करेगा, उनकी बताई हुई चीज़ें वो करेगा, रीजनिंग में 20/20 की गारंटी है भाई। बहुत ही बेस्ट टीचर है रीजनिंग के, मैं खुद उनसे उन्हीं से पढ़ा हूँ। ठीक है। तो रीजनिंग में हमारा एनालॉजी की क्लास तीसरी क्लास हो गई और साथ में प्रैक्टिस सेट हो गया। ठीक है। रीजनिंग का काम हम यही खत्म करेंगे। उसके बाद आते हैं हिंदी। हिंदी में दोस्तों हमारा चैप्टर चला था विलोम शब्द का। विलोम शब्द हिंदी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था कि चैप्टर के अंदर 500 शब्द दिए हुए हैं कम से कम। तो मैंने उसे बांट के बता रखा था। पहले दिन हमने 200 किए थे, दूसरे दिन हमने 200 किए थे। अब आज तीसरे दिन क्या करना है, जितने भी हमारे अब जब बचे हुए विलोम शब्द हैं वे आज हमें सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। शुरू के पहले दिन 200 किए, दूसरे दिन 200 किए। तो अगर जैसे 500 है किसी के में तो 100 बचे हुए होंगे, तो वे आज उन्हें कंप्लीट कर देना है, मतलब पूरा चैप्टर आज फिनिश कर देना है। ठीक है। उसके बाद हमारा हमें प्रैक्टिस ऐड करना होता है यूट्यूब पे। हिंदी का प्रैक्टिस कराते हैं नीरज शर्मा सर, वही RWA चैनल चिराग सीरीज नाम से। यूट्यूब पे सर्च करोगे चिराग सीरीज बाय नीरज शर्मा सर, उनकी पूरी एक प्लेलिस्ट बन के आ जाएगी जितने भी उन्होंने प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। ठीक है। यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, जिस दोस्त ने अभी तक नहीं देखी है, जो नया दोस्त देख रहा है, कि वहाँ पे सर्च करेगा चिराग सीरीज बाय नीरज शर्मा सर। ठीक है। तो वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी। तो आज विलोम शब्द हमें ख़त्म करना है और साथ में प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट जरूर ही लगाना है हिंदी का, चाहे तुमने अभी तक बिल्कुल आधा भी कोर्स ना किया हो। समझ गए। ठीक है। क्योंकि हिंदी का प्रैक्टिस सेट सभी को लगाना होता है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा या अभी ये तरीके हमें नहीं आता, ये सबके लिए बराबर है। ठीक है। चाहे किसी ने कम पढ़ रखा है, किसी ने ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं मैथ पे। मैथ में हमें हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ के अंदर। यहाँ से बहुत कम से कम 2 क्वेश्चन। तो आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डे 3 है। 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। वह तरीका वही है रीजनिंग वाला ही। चैप्टर को हमें 4 भागों में बांट लेना है। चाहे 8 क्लास होंगी तो 2-2 क्लास रोज करनी है, 4 होंगी तो डेली एक करनी है, 5 होंगी तो किसी दिन 2, बाकी दिन एक करनी है। ठीक है। कुल मिला के हमें पूरा चैप्टर 4 दिन में कंप्लीट करना है। समझ गए। तो हमारा डे 3 है, आज हमें डे 3 की क्लास करनी है। उसकी क्लास करने के बाद हमें प्रैक्टिस ऐड करना है दीपक भाटी सर का, वही चिराग सीरीज चल रही है यूट्यूब पे। तुम सर्च करोगे चिराग सीरीज बाय दीपक भाटी सर। ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी, वहाँ पर उन्होंने जितने भी प्रैक्टिस ऐड किए होंगे अभी तक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने तुम्हें परसेंटेज का चैप्टर कराया उससे पहले, तो उसके बाद क्या किया था मैंने तुम्हें 25 से 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैंने नोट्स दिए थे टेलीग्राम पे। ठीक है। वे एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। जो दोस्त उन 30 क्वेश्चनों को भी बढ़िया करके समझ लेगा ना, तो भाई मैं गारंटी दे सकता हूँ परसेंटेज का चैप्टर में उनसे सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है। ये मेरा भाई एक्सपीरियंस है। उसके बाद
जैसे हमारा अब प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो जैसे ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होगा मैं उसके हाथों हाथ अपने टेलीग्राम पे ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के नोट्स डाल दूंगा, जैसे परसेंटेज के डाले थे उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के डाल दूंगा। ठीक है, तुम दोस्त बस पढ़ाई करते रहो, तुम्हें सपोर्ट करने का जो भी जिम्मा है वो मेरा है। किसी भी चीज़ के नोट्स हों, हिंदी के हों, मैथ के हों, जीके के हों, भाई मैं तुम्हें सारे के सारे प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल फ्री कराऊंगा भाई। तुम बस मुझ पर छोड़ दो, बस तुम सपोर्ट करते रहो और मेहनत करते रहो बस। ठीक है, तुम्हें सिलेक्शन लेना है, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो भाई एक बार कमेंट करके बता दियो कि हाँ भैया हमने तुम्हारी सीरीज़ करी थी और हमें थोड़ा सा फ़ायदा हुआ था उससे, बस इतना ही कह दियो कि हमें तुम्हारे से फ़ायदा हुआ थोड़ा सा। ठीक है, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ भाई मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया था, मेरी जो मेहनत थी भाई वो सफल हो गई। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर खत्म होगा, मैं वैसे ही तुरंत उसके नोट्स तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, जितना भी 25-30 है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे नोट्स में बने हुए होंगे इस चैप्टर के अंदर, वे सारे के सारे तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारी बात आती है जीके पे। हमें जो जीके में पढ़ना है आज भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे जीडी हो, सीजीएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, और खासकर दिल्ली पुलिस के लिए भाई तुम इस टॉपिक से 2 नंबर पक्के कर सकते हो। जीके के अंदर 2 नंबर पक्के, 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्के पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में, और एसएससी जीडी में भी बहुत ज़्यादा चांस है ऐसे क्वेश्चन आने के। टॉपिक का नाम है दोस्तों दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जैसे कि दिल्ली पुलिस, और टॉपिक का नाम भी है हमारा दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा जीडी में, और दिल्ली पुलिस में तो भाई 2 से 3 क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत के अंदर दोस्तों हमारा जो दिल्ली सल्तनत है पूरा लगभग 1206 से लेके 1526 तक, 320 साल के आसपास का जो हमारा ये एरिया है। तो इसमें दोस्तों हमारे 5 साम्राज्य आते हैं टोटल, मतलब 5 वंश, साम्राज्य तो नहीं कहेंगे, 5 वंश कहेंगे। पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा लोदी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो ये 5 के 5 हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, यहाँ से भाई क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे एसएससी जीडी हो या दिल्ली पुलिस हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का टारगेट क्या रहेगा, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के राजा बनने से लेके पानीपत के प्रथम युद्ध तक हमें आज पढ़ना है दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम आते हैं स्टैटिक पे। और साथ ही दोस्तों जैसे हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो मैं दिल्ली सल्तनत के वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक नोट्स हैं मेरे बने हुए, मैं भाई तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर तुम्हें भाई नोट्स मिल जाएंगे मेरे, बस तुम मेहनत करते रहो भाई। ठीक है, बाकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। तो जीके का काम खत्म हो गया भाई, दिल्ली सल्तनत। उसके बाद दोस्तों स्टैटिक में क्या पढ़ना है हमें, स्टैटिक में पढ़ना है प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से एक क्वेश्चन स्टैटिक के अंदर जरूर ही आता है। जैसे स्टैटिक में 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ यहीं से आता है, प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा, या तो राजधानी पूछ लेगा वो या फिर मुद्रा। तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन पक्का करके चलना है अपना, प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। मैं इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जैसे ही मैं तुम्हारे वो दूंगा, टारगेट दूंगा दिन में, सुबह को सवेरे जल्दी ही तुम्हें मिल जाएगा, मतलब जल्दी सुबह को। उसके बाद में दोपहर में मैं जिस टाइम में मुझे मौका लगेगा मैं तुम्हें इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ये हो गया हमारा जीके में क्या हो गया हमारा, दिल्ली सल्तनत, और स्टैटिक में हो गया प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। उसके बाद दोस्तों हमें करना है प्रैक्टिस सेट नवीन भैया वाला, वो 3 बजे का जो होता है। अब दोस्तों अभी आती है मेन बात, यहाँ पे सभी समझेंगे, देखो ध्यान से। अगर किसी भी दोस्त ने परिणाम बैच की सीरीज कर रखी हो जीके की प्रैक्टिस सेट वाली, या किसी ने भाई नायक सीरीज कर रखी हो, तो भाई उसे कोई भी नई सीरीज करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने जो भी उसने पूरी सीरीज कर रखी है उसी का बार बार रिवीजन करते रहो, चाहे उसने परिणाम सीरीज करी हो, चाहे उसने नायक सीरीज करी हो। जिसने इन दोनों में से कोई नहीं करी वो विजेता सीरीज कर ले तो सही रहेगा, मतलब करनी पड़ेगी उसे तो। लेकिन जिसने कोई सी भी एक सीरीज कर रखी हो, चाहे परिणाम सीरीज या नायक सीरीज, तो उसे बार बार प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ बार बार उन्हीं का रिवीजन करते रहो जो उसने नोट्स बना के हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप भाई आपकी समझ में आ गया होगा, और ये सभी दोस्त में टारगेट पूरी तरीके से शाम तक कंप्लीट करेंगे। मैं सारे नोट्स भाई आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है दोस्तों, तो भाई मिलते हैं कल, और मेहनत करते रहो। कोई भी अगर दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट में जरूर बताया करो, मैं भाई हर टाइम तुम्हारे साथ हूँ, जो भी दिक्कत आएगी मैं कोशिश करूँगा पूरी उसका समाधान करने की। ठीक है दोस्तों, तो भाई मेहनत करते रहो, और हमारी लास्ट लाइन जो होती है, इस बार फौजी बन के दिखाना है भाई। तो जय हिंद सभी को।